हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। इंजेक्शन मोल्डिंग की संपूर्ण जानकारी दूंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंजेक्शन मोल्डिंग जो थ्री टाइप का होता है: मैकेनिकल इंजेक्शन मोल्डिंग, इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोल्डिंग और हाइड्रोलिक इंजेक्शन मोल्डिंग। ये तीन प्रकार जो क्लैंपिंग यूनिट होता है वो तीन बेस पे आधारित हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग डिफाइंड है। हाइड्रोलिक में जैसा जानते हैं कि ऑयल यूज होगा, इलेक्ट्रिकल में पूरी इलेक्ट्रिकल रहती है। मैकेनिकल इंजेक्शन जो होता है उसमें दोनों यूज होता है। तो इसी तरह हमारा इंजेक्शन यूनिट है, दो तरह का है, एक इंजेक्शन यूनिट और एक क्लैंपिंग यूनिट। ये संपूर्ण इंजेक्शन मोल्डिंग का आप फिगर देख रहे हैं, पूरा जो विंसर की स्प्रिंट मशीन है। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि जो हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट हैं, जैसे क्लैंपिंग सिलेंडर हो गया, हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, मूवेबल प्लेटन किसको बोलते हैं, टाई रॉड किसको बोलते हैं, स्टेनरी प्लेटन किसको बोलते हैं। इसी तरह स्क्रू हो गया, बैरल हो गया, हीटर हो गया, हॉपर हो गया, सिलेंडर हो गया। ये सारे जो है ये इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट है। इसको जो भी लड़के पढ़ते हैं ये बहुत ही ज़रूरी है कि सारे पार्ट के नाम कम से कम ज़रूर जाने। अब देखा जाए तो अगर पार्ट देखा जाए तो नोजल, हीटर, स्क्रू, बैरल, हॉपर, हाइड्रोलिक मोटर, हीट एक्सचेंजर, पीएलसी यूनिट, प्रोग्रामिंग यूनिट। जब स्टूडेंट हमारा जब जब हमारे पढ़ते हैं तो इनको ये सब चीज़ याद रखना बड़ा कठिन रहता है। और क्लास में डेफिनेशन भी जो है एग्ज़ाम में भी लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं इससे पूरा हैबिचुअल रहते हैं कि ये किस काम में कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, इतने जो पार्ट हैं, बैरल किसको बोलते हैं। तो इसी तरह से सारी जो चीज़ें हैं। क्लैंपिंग यूनिट का जो भाग है: हाइड्रोलिक मोटर, टाई बार, सपोर्टिंग टॉगल, फिक्स्ड प्लेटन, मूवेबल प्लेटन, कूलिंग पाइप, इंडोर आउटडोर क्लैंपिंग मैकेनिज्म, ये सारा होता है। तो ये बार बार अगर मशीनों को देखेंगे अपनी जगह पे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी कि कितने प्रकार का होता है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आता है नोजल। नोजल में क्या होता है कि नोजल हीटर होता है। फिर उसके ऊपर आप पूरा ये आप जो आगे इमेज दिख रहा होगा उसकी पूरी फिगर दिख रहा है किस तरह से उसमें थर्मोकपल लगा हुआ है, हमारा बैरल, हीटर, नोजल टिप, ये सारी चीज़ें हैं। आगे कभी कभी फ़िल्टर भी लगाया जाता है नोजल के आगे ताकि उसमें से जो कंटामिनेशन वो निकल पाए। और इसके अंदर एक स्क्रू भी रहता है। स्क्रू के भी तीन पार्ट होते हैं, तीन जोन में वो भी डिवाइड रहता है। जैसे रोटेट जो बैरल के अंदर रोटेट करता है, जैसे कंप्रेशन जोन, मीटरिंग जोन, फीडिंग जोन, ये सब तीन प्रकार के एक ही स्क्रू में तीन होते हैं। जैसे मीटरिंग जोन को जहाँ में मटेरियल मेल्ट होता है, कंप्रेशन में मटेरियल कंप्रेस होता है, और फीडिंग में जहाँ फीड होता है। तो इस तरह से जो है हमारे स्क्रू भी तीन भाग में डिवाइड होते हैं, 25-25 और 50% के रेशियो में। इसके बाद होता है मेटेलिक सिलेंडर, यानी स्क्रू बैरल के अंदर जो स्क्रू रोटेट करता है। इसके बाद जो ऑक्सिलरी हॉपर बोलते हैं, ये फनल सेप कंटेनर माउंटेड ओवर ए मोल्डिंग मशीन, इट इज होल्ड फ्रेश प्लास्टिक मटेरियल। जो हम अपना रॉ मटेरियल होता है, रेजिन होता है प्लास्टिक, उसके अंदर डालते हैं। ये जो हॉपर फिगर में दिखाया जा रहा है ये ड्राइंग है। ये हॉपर ड्राइंग उसको बोलते हैं, हॉपर ड्रायर बोलते हैं, जिसमें मटेरियल में मॉइस्चर रहता है वो निकल जाता है। इसके बाद ये हाइड्रोलिक मोटर है। मोटर में भी जैसे उसकी बहुत डिटेल जानकारी अभी ज़रूरी नहीं है आप लोग के लिए कि मोटर जो हाइड्रोलिक मोटर कैसा किस सीवी का रहना चाहिए, कितना ऑयल जो उसका है आउटपुट होना चाहिए। इसी तरह हीट एक्सचेंजर है जो हमारे ऑयल को ठंडा करता है, ये इसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, जो टेम्परेचर को एक्सचेंज करता है, ऑयल को ठंडा करेगा और पानी को गर्म करके कूलिंग टावर से निकल जाएगा। इसी तरह पीएलसी यूनिट होता है, अंदर प्रोग्रामिंग कंट्रोलर होते हैं, टाई बार होते हैं जो पूरे क्लैंपिंग यूनिट को पूरे माउंट करके रखता है। फिक्स्ड प्लेटन जिसे कहते हैं, जो नोजल साइड में रहेगा उसको फिक्स्ड प्लेटन कहते हैं। मूवेबल प्लेटन उसको बोलते हैं जो एक साइड में इजेक्शन, जो ज़्यादातर इजेक्शन सिस्टम मूवेबल प्लेटन होता है, तो उससे पार्ट वो मूव करेगा, क्लोज होगा, बंद होगा, वो मूव करेगा। उसके बाद ये वर्किंग ऑफ क्लैंपिंग मैकेनिज्म इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। थ्री टाइप क्लैंपिंग यूनिट यूज: हाइड्रो मैकेनिकल,
टॉगल सिस्टम और स्लाइडिंग रैम मैकेनिज्म। ये अपना जो इंजेक्शन मोल्डिंग में हमारे पास 3 मैकेनिज्म होता है। हाइड्रोमैकेनिकल में दोनों यूज हो जाता है। हाइड्रोमैकेनिकल मतलब टू प्लेटन, ज़्यादातर जो मशीनें जो टू प्लेटन में बनती है वो हाइड्रोमैकेनिकल में। टॉगल में जैसे हाइटियन हो गया, फेरोमेटिक भी बनाती है, और हाइड्रोमैकेनिकल में भी फेरोमेटिक हाइटियन भी बनाती है। उसके बाद स्लाइडिंग रैम है, जो आप फिगर में देख रहे हैं कि किस तरह रैम वाला सिस्टम, जैसे फेरोमेटिक की ओमेगा मशीन हो गया, विंसर की जो पुरानी मशीनें हैं, सब रैम सिस्टम है। इसमें भी प्रेशर बड़े अच्छे से मिलते हैं। और टॉगल और देखा जाए तो रैम में कोई अंतर नहीं होता है, सब एक ही चीज़ होता है। बिजली का भी पावर कंजम्पशन भी लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, और दोनों का परफॉर्मेंस बेहतर होता है, बस मैकेनिज्म अलग है। अब इसमें ये किस तरह से क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, आप ये पढ़ सकते हैं अच्छे से। मेरे हिसाब से मैंने सैकड़ों मशीन पे काम किया है दोनों टाइप पे, लेकिन कोई अंतर नहीं होता है कि उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज में सब दोनों बराबर है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। पावर हो गया, चाहे क्लैंपिंग हो गया, चाहे टनेज हो गया, सारा सब कुछ बराबर है। दोनों मशीनें एक से एक बेहतर हैं। टॉगल आप देख सकते हैं, अगर जो विद्यार्थी पढ़े कि जो ऊपर वाला इसमें टॉगल दिया है और सेकंड वाला रैम दिया हुआ है। रैम नहीं है, टॉगल को ही सीधा कर देता है। इसमें एक मैकेनिकल सिस्टम होता है और पीछे सिलेंडर लगा होता है, आगे पीछे करता है तो ये बिल्कुल करके और मोल्ड को टनेज में ले आता है। वर्किंग कैसे होता है इसके अंदर आप इसमें पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम जैसे आप में देंगे तो आप लिख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा जो हाइड्रोमैकेनिकल सिस्टम है, टॉगल सिस्टम है, ये सारे चीज़ें किस तरह से काम करता है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। दोनों मैंने जैसे बताया कि दोनों सिस्टम एक से एक बेहतर है, चाहे हाइड्रो हो, चाहे रैम सिस्टम हो, चाहे टॉगल सिस्टम है, सब दोनों एक से एक बेहतर है। अब हम आते हैं जो हमारे स्क्रू होते हैं, वो स्क्रू कैसे हैं, कितने प्रकार कैसे होते हैं, जैसे उसमें लेंथ हो गया, जो फ्लाइट हो गया, डेप्थ एंगल हो गया जो बोलते हैं, पीछे सैंक स्टाइल है, किस तरह से ज्वाइंट होता है, ये सब आपको इंडस्ट्री में, यहाँ तो पढ़ाई करेंगे लेकिन इंडस्ट्री में इसी बेस पे सब काम करते हैं कि आगे हमारा रिंग प्लंजर हो गया, सीट हो गया, रिंग हो गया, आगे टारपीडो बोलते हैं उसको। स्क्रू में ही मीटरिंग डेप्थ बोलते हैं, फ्लाइट डेप्थ सबका अलग अलग रहता है, कंप्रेशन जोन हो गया, फिर उसके बाद फीडिंग सिस्टम हो गया, ये सब अलग अलग टाइप के आप ज़रूर पढ़िएगा और याद रखिएगा। इसी तरह स्क्रू को 3 भागों में बांटा गया, फीड जोन, ट्रांजिशन जोन और मीटरिंग जोन। द फीड जोन वेयर इज प्लास्टिक फर्स्ट इंटर इन द स्क्रू कन्वेड एलॉन्ग कांस्टेंट रूट डायमीटर। इसी तरह ट्रांजिशन जोन हो गया, मीटरिंग जोन हो गया, सबका स्क्रू में अपना अलग अलग महत्व है। फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल में जो सिंबल आते हैं वो बहुत प्रकार के हैं, जो खासकर जो लोग मेंटेनेंस अपना जो फील्ड चुनते हैं उनको ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि जो सिंबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ मशीन, इसमें मशीन के ऊपर भी जो लगा रहता है कौन सा जो है, मैन है, सेट है, सेमी है, ऑटो है, जो अपने इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर जो खासकर ऑपरेटर हैं उनको भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो मशीन के ऊपर जो लगा रहता है वो बहुत ज़रूरी है। सब अब जो आदमी रेगुलर काम करता है उसको सब पता रहता है कि कौन सा बटन किसके लिए यूज होता है। सेट मोड का मतलब इसलिए सेट में रख दिया जाता है, उसका सिंबल है कि हम जैसे मोल्ड और को लोड करते हैं या मशीन में कोई काम करते हैं तो क्या उसमें प्रेशर कम रहता है। हैंड मोड में भी आगे पीछे करते हैं, और उसी तरह मोल्ड क्लोज ओपन सारा दिया हुआ है आपको डिटेल पूरा। इसी तरह स्क्रू हो गया, कोर का हो गया, और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पूरा आप दिखेगा। डिटेल अबाउट मोल्ड, अगर मोल्ड के बारे में जानकारी ले तो हॉट रनर मोल्ड होता है, कोल्ड रनर मोल्ड होता है और सेमी हॉट रनर। हॉट रनर मोल्ड में रनर आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो बहुत छोटा रहेगा, ना के बराबर है। कोल्ड रनर में पूरी रनर आएगी जो वेस्ट निकलता है। सेमी हॉट रनर में मतलब स्प्रू में आएगा, बाकी नहीं आएगा। हॉट रनर मोल्ड में आप एक सामने डिज़ाइन देख सकते हैं कि हॉट रनर मोल्ड किस तरह से बनते हैं। बस
जिधर कोल्ड रनर होता है बस समझिए जो जो उसका पथ होता है वहाँ पे हीटर लग जाता है। हीटर और उसकी टेम्परेचर जो हम HRCT से हम हॉट रनर सिस्टम बोलते हैं, उसको अलग से देते हैं। पूरा मोल्ड गर्म रहता है और उसमें भी नोजल होता है, हीटर होता है, सब कुछ होता है और उसको हम अपने डिजायर टेम्परेचर पे कंट्रोल करते हैं, जैसे बैरल को हम कंट्रोल करते हैं। कोल्ड रनर आप देख सकते हैं, जो मशीनें चलती हैं जो बाहर वेस्ट निकलता है पार्ट के अलावा, उसी को हम कोल्ड रनर बोलते हैं, जो हम बाद में ग्राइंडिंग करके या तो रिसाइकल करते हैं या तो प्रोडक्ट के अनुसार आते हम बाहर स्क्रैप में सेल कर देते हैं। तो ये इसको हम कोल्ड रनर बोलते हैं, जो बाहर पार्ट के साथ जो उसका जो रनर निकलता है। उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग देखा जाए तो फास्ट प्रोडक्शन, हाई वॉल्यूम, लेबर कास्ट लो, डायमेंशनल एक्यूरेसी लो, वेस्ट है, इजीली सेटअप, प्रोसेसिंग डाटा इन कंट्रोलिंग कंप्यूटर। बहुत एडवांस मशीनें रहती हैं जो हाई प्रोडक्शन 2000, 2500, 3000, 4000 की रेट, प्रोडक्शन कास्ट बहुत लो हो जाता है। अगर ये आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा आगे वीडियो देखने के लिए।